नमस्कार दोस्तों, नोटबुक आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स। बैक टू स्कूल कार्यक्रम दोस्तों ये चर्चा में क्यों है? तो दोस्तों केरल राज्य द्वारा कुदुम्बाश्री गरीबी उन्मूलन मिशन के अंतर्गत 46 लाख महिलाओं को बैक टू स्कूल प्रोग्राम के तहत नामांकन किया गया है। दोस्तों यह कार्यक्रम क्या है? तो बता दें, अगले 2 महीने में 2000 से ज़्यादा स्कूलों में सप्ताह के अंत में खोले जाएंगे ताकि महिलाओं को वर्तमान डिजिटल समय में प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। दोस्तों इस कार्यक्रम का लक्ष्य है घरेलू आय में वृद्धि करना, जिससे महिलाओं को सशक्त किया जा सके। साथ ही प्रशिक्षण से संबंधित वे कक्षाएं होंगी जैसे संगठन को मजबूत करना, सामुदायिक जीवन सुरक्षा तथा डिजिटल प्रशिक्षण। दोस्तों अगली खबर, टेल मानस। तो दोस्तों ये क्या है, चर्चा में क्यों है? दोस्तों वर्ष 2022 में 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर टेल मानस के नाम से एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया था। दोस्तों इसके तहत 32 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 3,40,000 फ़ोन कॉल्स इसके माध्यम से प्राप्त किए गए थे। दोस्तों ये है क्या टेल मानस? तो दोस्तों टेल मानस भारत में एक मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर है। यह अक्टूबर 2022 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। दोस्तों इसका उद्देश्य देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका उद्देश्य है मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को उनके मानसिक स्वास्थ्य के संबंध समस्याओं में मदद करना, साथ ही उन व्यक्तियों को मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के पास समय से भेजना तथा उन लोगों के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की क्षमता में वृद्धि करना। साथ ही टेल मानस सेवा मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध रहता है। साथ ही राज्यों के क्षेत्रीय भाषा में भी ये उपलब्ध है। दोस्तों यह सेवा टोल फ्री नंबर 14416 या 1800-891-4416 उपलब्ध है। दोस्तों अगली खबर, बैगा जनजाति। तो दोस्तों ये चर्चा में क्यों है? दोस्तों बैगा जनजाति जो कि छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह है को अभी प्राकृतिक आवास अधिकार दिया गया है। दोस्तों यह भारत की तीसरी तथा छत्तीसगढ़ की दूसरी जनजाति है जिसको हैबिटाट अधिकार प्राप्त हुआ है। दोस्तों यह हैबिटाट अधिकार है क्या? तो दोस्तों भारत में 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह जिसको PVGTS कहा जाता है, जिसमें से सिर्फ 3 को हैबिटाट अधिकार प्राप्त है, जिसमें से एक है मध्य प्रदेश की भारियो जनजाति, साथ ही छत्तीसगढ़ की 2 जिसमें से कमार और दूसरी बैगा जनजाति शामिल है। दोस्तों हैबिटाट अधिकार से तात्पर्य है कि उन्हें वे सभी जंगल के अधिकार प्रदान किए जाते हैं जो वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इन समुदायों को उनके क्षेत्रीय सांस्कृतिक क्रियाकलाप, आजीविका, जैव विविधता की जानकारी प्रदान किया जाता है और उनके प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा की जाती है। दोस्तों यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं जिसमें मध्य प्रदेश की भारियो जनजाति दिखाई गई है, साथ ही छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति दिखाई गई है। साथ ही दोस्तों हैबिटाट अधिकार उन जनजातियों को पारिस्थितिक ज्ञान तथा पारंपरिक आजीविका से सुरक्षा भी प्रदान करता है और वे विशेष जनजाति को सशक्त किया जाता है। सरकारी योजना के पहुंच के द्वारा आवास का विकास भी किया जाता है। साथ ही दोस्तों PVTG क्या है? तो ये भारत में पाई जाने वाली जनजातियों का एक उपवर्गीकरण है। इन जनजातीय समूह को अन्य जनजातियों से अति सुभेद है। साथ ही
पीवीटीजीज के गुण क्या है, इन्हें किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों इनकी जनसंख्या में लगातार गिरावट होने के कारण, साथ ही इनके आर्थिक रूप से पिछड़ापन होने के कारण, उसके साथ शिक्षा में इनका निम्न स्तर होने के कारण, साथ ही दोस्तों अति पिछड़ा तकनीकी स्तर भी इनका देखा जाता है। और डेबर आयोग ने 1973 में पीटीजीज वर्ग के रूप में इन्हें परिभाषित किया था। साथ ही दोस्तों वर्ष 2006 में भारत सरकार ने पीटीज को इसके नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया था। दोस्तों देखते हैं अगली खबर, वैश्विक उभयचरों का अनुमान। तो दोस्तों ये चर्चा में क्यों है। दोस्तों अभी हाल ही में वैश्विक स्तर पर 1000 से अधिक विशेषज्ञों द्वारा 8000 से ज़्यादा उभयचर प्रजातियों का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों इसके मुख्य बिंदु क्या हैं। तो दोस्तों यह अनुमान दर्शाता है कि 41% उभयचर विलुप्त होने के कगार पर हैं। इसके पीछे मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आवास में कमी, रोग, जंगलों में लगने वाली आग तथा अन्य प्रजातियों का हमला, उसके साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन भी शामिल है। दोस्तों निक्टिब्राट्स, जिसे सामान्यतः रात का मेंढक के नाम से जाना जाता है, इनमें से लगभग 84% भारत के दक्षिण राज्य कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाए जाते हैं, जो संकटप्रवण प्रजाति की श्रेणी में शामिल किया गया है। उसकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों उभयचर वर्तमान समय में कोरल प्रजाति के बाद तेजी से गिरावट हो रही है। विशेष प्रकार के नृत्य करने वाले मेंढक जो कि पश्चिम घाट पर पाए जाते हैं, उभयचर की पीढ़ी में सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त प्रजाति है। यहाँ दोस्तों आप तस्वीर में देख सकते हैं, जिसे डांसिंग फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपके लिए हम लाए हैं एक क्वेश्चन या एक सवाल, सिक्किम में किस झील के ऊपर बादल फटने से वहाँ की स्थिति और भी भयावह हो गई थी, जिससे सिक्किम में बहुत ही भयानक बाढ़ आई, जिनमें कुछ लोग मारे भी गए हैं। तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन है, लोहनक झील, ग्रुडोंगमर झील, करथोक झील या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन में दें, साथ ही इसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में विस्तार से करेंगे। दोस्तों आपको बता दें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी बिना टेस्ट सीरीज के आपकी अधूरी रह जाती है। तो वही नोटबुक आईएएस आपके लिए सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराता है, जिसको आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास, उसके साथ साथ आपको दैनिक एमसीक्यू अभ्यास के प्रोग्राम भी ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से दिए जाते हैं। दोस्तों ये आप हमारे नोटबुक आईएएस की ऐप डाउनलोड करके भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्ट दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट करके हमारी टेस्ट सीरीज और दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास या दैनिक एमसीक्यू अभ्यास प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद दोस्तों।